एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 10वां दोहा। 10वां दोहा लिखेंगे। 10वां दोहा है कदली सी भुजंग मुख। कदली बहुत अच्छा दोहा है, नीति संबंधी बातें बताई गई हैं। कदली सीप भुजंग मुख। कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति 1 2 3। स्वाति 1 गुण 3। क्या है पहली पंक्ति? कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति 1 गुण 3। दूसरी पंक्ति है जैसी संगति बैठी। जैसी जैसी संगति बैठिए। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। तैसोई तैसोई फल दीन। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है और रुचिकर है, ज्ञानवर्धक है। ध्यान से आप इसको समझेंगे। पहले दोहे को पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसकी जो व्याख्या है वो आपको बताऊंगा। पढ़िए। क्या है? कदली सीप भुजंग मुख। 3 चीजें हैं। कदली सीप भुजंग मुख। स्वाति 1 गुण 3। अगली पंक्ति आप समझ रहे होंगे कि जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। पहला शब्द क्या है? कदली। कदली का अर्थ है केले का वृक्ष। कदली माने केला, केले का वृक्ष। सीप आप जानते होंगे, सीप जो समुद्र किनारे में मिलते हैं, नदियों किनारे मिलते हैं, सीपी या सीप। तो कदली यानी केले का वृक्ष, सीप माने सीप जो नदियों और समुद्रों में निकलते हैं। भुजंग मुख। भुजंग शब्द आप पढ़ चुके हैं पहले दोहे में। क्या अर्थ था भुजंग का? भुजंग माने सांप। यहाँ का लिखा भुजंग मुख। भुजंग मुख का अर्थ है सांप का मुख। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। पहली का कदली यानी केले का वृक्ष। दूसरी बात क्या हुई? सीप। और तीसरी बात क्या है? भुजंग मुख, सांप का मुंह। 3 चीजें हो गई, केले का वृक्ष, सीप और सांप का मुख। स्वाति 1 गुण 3। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। जो 27 नक्षत्र माने गए हैं, बताए गए हैं, तो उनमें से एक नक्षत्र होता स्वाति नक्षत्र, उसी का यहाँ पर वर्णन है। स्वाति 1 गुण 3, इसको समझ लेंगे। स्वाति नक्षत्र में 1 गुण 3 पड़ने वाली एक ही बूंद। जो स्वाति नक्षत्र है, जब वर्षा होती है तो वर्षा होते समय कोई सा भी नक्षत्र हो सकता है उस समय पर। तो यहाँ कवि का मानना है
कि एक स्वाति नक्षत्र में ही, नक्षत्र कितना है, एक है मान लीजिए, एक स्वाति नक्षत्र में ही पड़ने वाली जो बूंद है, स्वाति नक्षत्र के समय पर जो पड़ने वाली बरसने वाली बूंद है वो गुण 3, वो 3 गुणों वाली हो जाती है, उसके 3 गुण हो जाते हैं। वो उस समय पड़ी हुई जो बूंद है वो 3 गुणों वाली हो जाती है। नक्षत्र एक ही होता है, लेकिन एक ही स्वाति नक्षत्र होने पर या स्वाति नक्षत्र के समय पर जो पड़ने वाली बूंद है वो 3 स्थानों पर जहाँ जहाँ गिरती है वो क्या 1 गुण 3, वो 3 गुणों वाली हो जाती है, उसके अलग अलग गुण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नक्षत्र भी एक है, स्वाति नक्षत्र का समय है, वर्षा हो रही हो, बूंद पड़ रही हो, लेकिन वो बूंद कहाँ पर गिरेगी, जहां पर भी गिरेगी उसके अनुसार उसका गुण हो जाता है। जैसे पहला क्या है, कदली। यदि स्वाति नक्षत्र के समय बरसने वाली बूंद कदली केले के वृक्ष पर गिरती है, केले के पत्तों पर गिरती है, तो क्या होता, तो मानते हैं उसका कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। कपूर बन जाता है। सीप, अगर वही स्वाति नक्षत्र में जो बरसने वाली बूंद है वो केले के पत्ते में कहाँ गिर जाए, सीप, अगर वो सीप में गिर जाती है तो क्या होता, तो ये मानते हैं कि उसका मोती बन जाता है। तीसरी क्या, भुजंगमुख, सांप का मुंह, अगर वही बूंद सांप के मुंह में गिर जाती है तो उसका क्या बनेगा, हाँ विष बन जाएगा, जहर बन जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि एक ही स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद अलग अलग स्थानों के संपर्क में आकर के अलग अलग स्थानों पर गिरने से 3 गुणों वाली हो जाती है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंद, बरसात की बूंद यदि केले के पत्तों में गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, यदि वह सीप में गिरती है तो उसका मोती बन जाता है, और यदि पानी की वह बूंद सांप के मुंह में गिर जाती है तो उसका विष बन जाता है, जहर बन जाता है। इस प्रकार से वह बूंद 3 अलग अलग गुणों वाली हो जाती है। यानी बूंद को जैसी संगति मिलती है, जिस संगति में जाती है, जिसके संपर्क में वो जाती है, वैसे ही गुण उसमें हो जाते हैं। अगर वो केले के संपर्क में आती है तो वो कपूर बन जाती है, वो सीप के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह के संपर्क में आती है तो वो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। इसी प्रकार से जैसी संगति बैठे तैसी फल दीन, इसी प्रकार से मनुष्य जैसी संगति बैठी है, जैसी संगति में बैठता है, जैसे लोगों में बैठता है, तैसे ही फल दीन, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अच्छी संगति में बैठेगा तो वह अच्छा बन जाएगा, उसके अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे, और यदि मनुष्य बुरी संगति में बैठता है तो उसमें जो है अवगुण पनप जाते हैं। तो सीधा सा प्रभाव क्या है, संगति का प्रभाव यहाँ पर कबीर ने बताया है कि संगति में मनुष्य का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली एक ही बूंद संगति के अनुसार, संगति प्रभाव से अलग अलग गुणों वाली हो जाती है। यानी जैसी संगति होती है वैसे उसके गुण आ जाते हैं। संगति अगर केले की मिल गई तो अच्छी बन जाती है, वो कपूर बन जाती है। संगति उसे सीप की मिल गई तो मोती बन जाती है। लेकिन संगति अगर बुरी मिल गई, अगर सांप के मुख की संगति मिल गई तो वो जहर भी बन जाती है। इसलिए सीधा सा यहाँ कवि का कहना है कि जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दी। क्या हम लोग यही संगति में बैठते हैं वैसे ही हमें उसका फल भी मिलता है। इसलिए हमें हमेशा बुरी संगति त्याग करके, बुरे लोगों का साथ छोड़ करके, और हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आपको जो दोहा है उसकी व्याख्या ठीक से समझ में आ गई होगी। आज के ऑनलाइन वीडियो क्लास में यहीं तक, और इससे आगे दोहे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो क्लास में।